नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे प्रियंका गांधी वडेरा की, क्योंकि कल सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के विषय में जो बात कही वो कितनी मापदंड में उचित है, कितनी अनुचित है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अपनी सीमा रेखा से बाहर जा रहे हैं या वो भीतर रहकर किसी को ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या इसका अधिकार उनके पास है या नहीं है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या वो किसी के द्वारा निर्देशित हुए हैं, जो कि संभावनाएं और बातों का विवरण ये मेल खाता है इस बात से कि वो कहीं से प्रभावित होकर ऐसी बात कह रहे हैं। अब क्योंकि ये उनके भाई की बात है और ये देश के एलओपी की भी बात है कि उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात का पाठ सुप्रीम कोर्ट के जजेस निर्धारित करेंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी कोई नरेशन राजनैतिक व्यक्ति कर सकता है क्या कि आपने ये वाला जो फैसला दिया है वो केंद्रीय सरकार के प्रभाव से दिया है, वो मोदी, शाह, नड्डा, राजनाथ के प्रभाव से दिया है, तो आपकी ईमानदारी पर भी शक किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दूध के धुले हुए हैं। दूध का धुला कोई नहीं होता। मानवीय गलतियां सभी से होती हैं। जैसे कि हमारे चंद्रचूड़ साहब थे, जब उनको फैसला नहीं सूझा तो वह मंदिर में बैठ गए और उन्होंने मन की आवाज़ को सुन लिया। जैसे हमारे मोदी साहब मन की बात करते हैं, तो आप न्यायाधीश हैं, आप किसी के मन की बात सुनेंगे, ये मुझे लगता है संविधान के अनुरूप नहीं है। और उसी को लेकर उन्होंने कहा कि जज नहीं तय करेंगे कौन सच्चा भारतीय है और कौन झूठा भारतीय है। निशिकांत दुबे ने तो एचआर खन्ना साहब को कह दिया था कि आप दंगा भड़काने वाले हैं, तो इसका मतलब वो सच्चे भारतीय नहीं थे और वो चुप लगा गए उस विषय पर। क्यों लगा गए? जबकि उनकी इज्जत उछाल दी गई थी। परंतु अगर वो कुछ बोलते तो केंद्रीय सरकार के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग नाराज हो जाते और उनकी पेंशन भी रुक जाती। ये सच्चाई है और इसको कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। तो सेना पर बयान को लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल सच्चे भारतीय होते तो ऐसा ना कहते। तो आप वो सच्चे भारतीय हैं जिस परिवार ने 3 प्रधानमंत्री दिए और 2 प्रधानमंत्री जो है वो मार दिए गए। भूल गए आप क्या इतिहास को? स्मरण शक्ति इतनी कमजोर है क्या? इतने ज्यादा बीजेपी से प्रभावित हो गए आप जो इस तरह की बात करने लग गए? भूल गए आप कि नेहरू का जो पड़पोता है वो क्या सच्चा भारतीय नहीं हो सकता? जिनके परिवार ने स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया, जेल रहे, आप उनसे कह रहे हैं कि आप सच्चे भारतीय होते, तो मुझे लगता है आप सच्चे भारतीय हैं। आपको ये ताकत किसने दे दी कि आप किसी को नरेट कर पाए कि उसको क्या बोलना और क्या नहीं बोलना? जब राहुल गांधी लद्दाख गए थे तो वहाँ बहुत सारी जगह पर घूमे थे और वहाँ बताया गया था कि 6 से 7 किलोमीटर अंदर चाइना आ चुका है। और हमारे मोदी साहब तो किसी बात का जवाब देते नहीं। आपने कभी उनको डायरेक्ट किया कि प्रधानमंत्री को
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। 1020 बार मन की बात करने वाला व्यक्ति एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। डरता है क्या वो? और आप भी डरते हैं उससे। आप भी डरते हैं उसे ये कहते हुए कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, परंतु आप देते नहीं हैं। 11 साल हो गए, कब तक इंतजार करेंगे? ऐसा अड़ियल रुख का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में कहीं है तो उसका एग्जाम्पल अगर है तो आप नाम बताएं। तो ये अनर्गल जो आप अपनी सीमा से आगे लांघकर इस प्रकार की बातें कहते हैं तो लांछन आपके ऊपर भी लग सकता है। और गगोई साहब ने क्या किया था? जब उनके चरित्र पर दाग लग गया था तो उन्होंने समझौता कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दूध के धुले हैं, दूध के धुले नहीं हैं, और उनके फैसले से हम इत्तेफाक रखें ये भी जरूरी नहीं है। संविधान हमें आज्ञा देता है। तो उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने मंगलवार को संसद परिसर में कहा कि माननीय जजों का पूरा सम्मान रखते हुए ये कहना चाहती हूँ कि ये तय नहीं करेंगे कि सच्चा भारतीय कौन है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछना विपक्ष के नेता का कर्तव्य है। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलता और ना ही बोलेगा, उनके प्रति सम्मान रखता है। भाई की बातों का गलत मतलब निकाला गया है और आप भी निकाल रहे हो। और इधर संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने इसी मुद्दे पर कहा सुप्रीम कोर्ट की इससे बड़ी फटकार हो ही नहीं सकती। तो मोदी साहब को सुप्रीम कोर्ट की कितनी कितनी बार फटकार लगी है और कितनी बुरी तरह से लताड़े गए हैं। आप याद करें जब उन्होंने दंगे करवाए थे, गुजरात में दंगे कराने वाला आदमी, 3500 मुसलमानों का कत्ल कर देने वाला आदमी, हिरेन पंड्या का मर्डर करवा देने वाला आदमी आज सत्ता पे सीन है और आपकी टांगे कांप रही हैं। ऐसा कैसे संभव होगा? तो आक्षेप आप करके ऊपर लगेंगे और कोई नहीं डरता सुप्रीम कोर्ट से इस बात पर कि उसकी अवमानना हो जाएगी। अगर आप में दम है तो आप अवमानना का केस करें। आपने पहले भी कुछ पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है और आपने उनकी अवमानना पर केस चलाया है। अगर आप में दम है, हिम्मत है, आप में नैतिकता इतनी है तो आप निशिकांत दुबे पर चलाकर दिखाएं केस। और जो अनर्गल अनुराग ठाकुर बोलते हैं उस पर चलाएं। जो हमारे वर्मा साहब हैं, प्रवेश वर्मा, उस पर चलाएं। जो रमेश विधुड़ी हैं जरा उन पर केस चलाकर दिखाएं। उनको भी डायरेक्ट करें, तमीज से बात करें। लोकसभा के अंदर गाली गलौज करना, तो आप क्या अफीम खाकर सो रहे हैं? स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते? कहां मर गई आपकी नैतिकता? तो इधर संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने इसी मुद्दे पर कहा है। तो खुद को फटकार लगती है तब क्या होता है? तब तो मोदी जी दुम दबा के भागते हैं, उस पर बात नहीं करते क्योंकि उन्होंने पत्रकारों का जवाब देना नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं है। तो ऐसा अड़ियल व्यक्ति, ऐसा जिद्दी व्यक्ति, ऐसी नफरत पालने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है सिवा बदला लेने के? एक ही भावना उनके ऊपर प्रबल है, वो है बदला लेने की। खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, वो बदला लेने वाला एक ऐसा नफरती कीड़ा है जो किसी को नहीं छोड़ता। उपराष्ट्रपति तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो आप स्वतः संज्ञान तो लेते, कुछ तो करते। आप जो फैसले देते हैं वो सरकार के खिलाफ गोल मोल देते हैं। सीधा निर्देश, सीधी पनिशमेंट। आपने तो यहां तक कर दिया, जो पीएम केयर फंड में पैसा गया था या चुनावी बॉन्ड का जो पैसा था वो आपने कहा गलत है,
उसके बावजूद भी आपने आज्ञा दे दी, इस गलत पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी नैतिकता मरी कहाँ है, वो भी तो बताएं। तो दरअसल प्रियंका का ये जवाब सुप्रीम कोर्ट के राहुल के सच्चे भारतीय होने पर उठाए गए सवाल पर आया है। 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सेना पर की गई टिप्पणी मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। नाराजगी आप जताएं, आपको अधिकार है, परंतु हमको भी अधिकार है कि आपके फैसले की कटु आलोचना करें। ये संवैधानिक अधिकार हमारे पास भी है। तो राहुल सेना के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, ये उनका सम्मान करते हैं। राहुल की बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं आप। ये प्रियंका गांधी महासचिव हैं, उन्होंने कहा है, कोर्ट ने कहा था कि सच्चा भारतीय ऐसा नहीं करेगा। आपको कैसे पता चला कि चीन से भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया है? तो ऐसा ही पता चला ना, जब हमारे सैनिक जो है वो कई चौकियों पर जा नहीं सकते, 84 में से 24-25 चौकियों पर गश्त नहीं कर सकते। उधर जो हमारे कप्तान सिंह थे जिनकी समाधि बनी हुई थी, वहाँ तक चीन ने कब्जा कर लिया। जब गए थे लद्दाख राहुल गांधी, तो वहाँ पर लोगों ने बताया था कि 6-7 किलोमीटर चीन भारत के अंदर तक घुस आया है। कैसे जवाब चाहिए आपको, कैसे साक्ष्य चाहिए? भारत का क्षेत्रफल था कितना? जब मोदी साहब आए थे तो पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना था, और आज सर्वे करें कितना क्षेत्रफल बाकी रह गया है, पता चल जाएगा कब्जा हुआ या नहीं हुआ, कोई अंदर घुसा हुआ है या नहीं घुसा हुआ। तो ये तो आपको देखना है। आप सर्वोच्च पद पर बैठकर इस प्रकार की बातें करेंगे तो आलोचना आपकी होगी, और हम करेंगे और डरेंगे नहीं। कोर्ट ने कहा कि सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। आपको कैसे पता चला कि चीन की भारत, अब बता रहा हूं मैं कि ऐसे पता चला। 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने विवादित बयान दिया था। विवादित नहीं है, ये सच्चाई है, धरातल की ये सच्चाई है, ग्राउंड जीरो का सच यही है। लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछते हैं तो पूछेंगे ना, उनको पूछने का अधिकार है। लेकिन चीन के 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन घेरने पर, जो भारतीय जमीन पर कब्जा किया है, और 20 सैनिक मारे गए, मार दिए उन्होंने, कांटे वाले तारों से मार के मार दिया। उस पर जवाब हुआ, उस पर इंक्वायरी हुई। चीन के साथ कमांडर स्तर की कितनी वार्ताएं हो चुकी, कौन सी वार्ता कामयाब हुई, वो भी तो पता चलना चाहिए। तो हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है, ये बात सच है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इस पूरे मामले की 2 पॉइंट में हम बात को रखने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बातें संसद में क्यों नहीं कहते, उनका माइक जो है वो बंद कर दिया जाता है, कैसे कहेंगे? एक्सपंच हो जाता है, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप बिरला से बात करें ना, आपको तो अधिकार है बात करने का, वो भी संवैधानिक पद पर, आप भी संवैधानिक पद पर। आप मलाई काट रहे हैं, वो भी मलाई काट रहे हैं, और आप हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स से तनख्वाह लेकर इस प्रकार की बात करेंगे तो आक्षेप आपके ऊपर आएगा। इस सेना पर दिए बयान से जुड़ी राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप विपक्ष के नेता हैं, तो है ना, तो विपक्ष के नेता को अधिकार है बात पूछने का। ये बातें संसद में क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं कहते? कहते हैं, सुनते नहीं है वो लोग, एक्सपंच कर देते हैं और बोल देते हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ये तो विपक्ष में राज्यसभा के नेता हैं नड्डा, उन्होंने खड़गे साहब के लिए बोल दिया था कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, इसीलिए उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र लिया गया जबरदस्ती। ऐसा कह दूं कि कनपट्टी पर बंदूक रख के लिया गया तो उचित होगा क्या? उचित नहीं होगा। तो मेरा मानना यह है कि आप अपनी सीमा में रहें, सीमा से बाहर जाने पर आपकी भी पूछताछ हो सकती है। ये मोदी है तो मुमकिन है, ये ध्यान रखना आप। हालांकि इस केस में लखनऊ की अदालत में उनके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस AJ मसीह की बेंच ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता से 3 हफ्ते से जवाब मांगा। चंडीगढ़ में जो मसीह था
उसको क्यों छोड़ दिया गया, उसको सजा क्यों नहीं दी गई? हेरा फेरी तो आपने ही पकड़ी थी, वीडियो आपने ही खंगाले थे, तो उनको घेरे में लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? डर क्यों गए? आप जिसका अपराध सिद्ध हो जाता है क्योंकि वो बीजेपी का आदमी है और बीजेपी से आप डर के मारे थर-थर कांपते हैं, इसलिए उसको पनिशमेंट नहीं देते। सीधा आक्षेप लगा रहा हूं आपके ऊपर। तो 29 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। राहुल ने निचली अदालत में अपने खिलाफ जारी सम्मन को चुनौती दी थी। शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने कहा था वो तो रिटायर हो गए 2020 में। जो आदमी रिटायर हो गया तो उसका डिपार्टमेंट से लेना देना क्या है सिवाय पेंशन के? दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने चीन के संदर्भ में भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और 3 अप्रैल 2025 को राहुल का दावा, चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाई। चीन के भारतीय जमीन को कब्जाने पर राहुल कई बार बयान दे चुके हैं। कोई सुनता नहीं है ना, इसलिए कई बार देना पड़ता है बयान। तो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने इस मुद्दे पर कई बार बात की। इस साल 3 अप्रैल को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के जश्न को लेकर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि चीन हमारे 4000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा है। तो लोकसभा में बोल तो दिया, आपने सुना नहीं क्या? कान में रुई है क्या? बोला तो है उन्होंने, तो इसका संज्ञान लिया क्या आपने? लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे हैं, मजे लेने हैं, मलाई खानी है, पद पर बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, मोदी का आदमी है वो, तो ऐसा होगा। तो लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राहुल ने कहा था हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं है, लेकिन इससे पहले हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। तो क्या बुराई कर दी उन्होंने ये कह के? उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चीनी राजदूत को चिट्ठी लिखी है और यह भी हमें दूसरों से पता चल रहा है कि चीनी राजदूत भारत के लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें चिट्ठी लिखी गई है। तो बाहर से क्यों पता चले? और राहुल गांधी केस में अब तक जो कार्रवाई हुई है वो जानने की आपको जानने का अधिकार है। तो हम आपको बता देते हैं, 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर टिप्पणी की थी। अगस्त 2023 में BRD के पूर्व निर्देशक, स्मरण रखें पूर्व निर्देशक, और ये 2020 में आदमी रिटायर हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? ये पेंशन ले और चुपचाप बैठे। और अगर इस तरह की बात करेंगे तो ये बायस स्टेटमेंट बन जाएगा कि इनको भी उकसाया है किसी ने या इनको लालच दिया है, सीधी बात। तो उदय कौशिक श्रीवास्तव ने राहुल के खिलाफ याचिका दायर की। 11 फरवरी 2025 को कोर्ट ने राहुल गांधी को सम्मन जारी किया। अब बताओ, 1.5 साल कोर्ट सोता रहा, भांग खाई थी, अफीम खाई थी, क्या खाया था, मुंह में दही जम गया था तो जो चुप रहा। तो 24 मार्च 2025 को राजनीतिक व्यवस्था के कारण गैर हाजिर रहे। 29 अप्रैल रायबरेली में दिशा की बैठक में शामिल होने की वजह से गैर हाजिर रहे। 17 मई को अगली तारीख पर हाजिर होने के लिए समय मांगा। सम्मन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के विशेष अनुमति याचिका SLP दायर होने की बात बताई और 23 जून सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका SLP दायर होने की बात बताई और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया। राहुल ने सरेंडर किया। 20-20 हज़ार रुपये के मुचलके, निजी मुचलके पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अब कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भारतीय भूमि पर चीनी कब्जा एक हकीकत है जिसे किसी भी देशभक्त भारतीय को नकारना नहीं चाहिए, ना ही उसे दबाना चाहिए। राष्ट्रवाद की मांग है कि केंद्र सरकार से भारतीय भूमि पर चीन का कब्जा खाली कराने और अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने को लेकर सवाल पूछे जाएं। राहुल गांधी ने भी बार बार यही किया है। अगर
यह मानना है तो मुझे एक भारतीय नागरिक को इसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि यही एक सच्चे भारतीय और देशभक्त होने की परीक्षा है। मुझे और लाखों भारतीयों की अवमानना में रखें, लेकिन आइए हम अपना क्षेत्र चीनियों से वापस ले लें। भारतीय भूमि पर चीनी कब्जा एक हकीकत है जिसे किसी भी देशभक्त भारतीय को नकारना नहीं चाहिए। और उड़ीसा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास जस्टिस दीपांकर दत्ता को केवल मोदी सरकार की चीनी आक्रामकता पर विफलता की आलोचना करने के लिए गांधी की भारतीयता पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अशोक गहलोत कहते हैं राहुल गांधी ने कोई राज नहीं खोला, कोई सीक्रेसी नहीं बाहर कर दी। घुसपैठ और झड़पों के बारे में जो कहा गया है वह बहुत समय से सार्वजनिक है। लगभग 2000 किलोमीटर तक की घुसपैठ इंटरनेट और मीडिया में मौजूद विश्वसनीय जानकारी में भी दिखाई देती है, जिसमें घुसपैठ का स्थान भी शामिल है। गौरव भाटिया वो भोंकू है, भोंकू कौन होता है आपको पता होगा। तो सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में वह कितने परिपक्व हैं, कम से कम आपसे तो हैं, आप तो दल बदलू आदमी हो। मुलायम सिंह यादव के तलवे चाटने वाला एक नौकर जो अपने आप को तथाकथित वकील कहता है, गाजियाबाद कचहरी में पिटते पिटते बचता है। महिलाओं को कितनी बार वो अपशब्द बोल चुका। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कभी? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का चमचा है, तलवे चाटू है, इसलिए। तो कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में वह कितने परिपक्व हैं, ये आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने भारत विरोधी मानसिकता दिखाई हो। तो ये तो आपके दिमाग की कुत्सित सोच है, ये मानसिकता है आपकी कि वो भारत विरोधी मानसिकता रखते हैं। ये आपके दिमाग के अंदर जो कीड़े कुलबुलाते हैं, ये वही बात कहलाते हैं। तो 2020 में गलवान की झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। 2020 में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। इसके बाद कई जगह पर घुसपैठ की घटनाएं हुई थी। भारत सरकार ने भी इस इलाके में चीन के बराबर संख्या में सैनिक तैनात कर दिए थे। हालात इतने खराब हो गए कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गोलियां चली। इसी दौरान 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इसमें 40 चीनी सैनिक मारे गए थे। तो अब ये जो है, चीन ने वैसे भी 9 जगहों से भारत को घेर रखा। इसकी एपिसोड हम अलग से बनाएंगे और कुछ और बातें हैं जिसको हम दूसरे एपिसोड में कवर करने का प्रयास करेंगे। परंतु अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की बचकानी बात कहेगा तो उसको भी जवाब दिया जाएगा, उसकी भी आलोचना होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी अवमानना हो रही है तो आप केस चलाएं, धड़ल्ले से चलाएं, आपसे कोई नहीं डरता। ये जनता भारतीय है, हिंदुस्तानी है। अब हिंदुस्तानी होने पर हमें गर्व है। हमें आपके सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना सर्टिफिकेट अपने बच्चों, रिश्तेदारों, यार दोस्तों को दें या बीजेपी के लोगों को दें। हमें आपके सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे एक बात की प्रार्थना और करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक संख्या में करें। हम किसी विचार से डरते नहीं हैं, किसी विचार से घबराते नहीं हैं और किसी की आलोचना करने या किसी की प्रशंसा करने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है। परंतु अगर कोई गलत बात करेगा तो उसको गलत को गलत कहा जाएगा, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों ना हो। आपको अब मानना करनी है तो आपको ओपन ऑफर है, आप करें। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और इस प्रकार के विचारों को आप सुनते रहेंगे, ये हमारा आपको पूरा आश्वासन है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने सहयोगियों, अपने पड़ोसियों, अपने मोहल्ले वाले लोगों से हमारे नाम की सिफारिश करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आप दिलाएं।
मात्र 5 सेकंड का वक्त लगता है। सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।